वेरी गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 7:30 और हम जा रहे हैं और एक फोर्ट ट्रैक करने जो कि है राजगढ़ फोर्ट। रोड्स आर वेरी बैड सो इसलिए वॉइस शेकी हो सकता है क्योंकि हम अभी क्लाइंब कर रहे हैं। इफ यू कैन सी, एक्चुअली बहुत सुना है, बहुत देखा है इस फोर्ट के बारे में और ट्रैक है थोड़ा सा, बट ट्रैक वर्थ है और वेदर भी अच्छा है। सो बारिश हो रही है यहाँ पे, मानसून वाला अच्छा वेदर है। सो वी थॉट ऑफ ट्रैकिंग। ऑलमोस्ट अराउंड शायद 3 to 4 किलोमीटर्स का ट्रैक है। इट टेक अराउंड 2 to 3 आवर्स और लेट्स सी, बाकी ट्रैक करते हुए आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, वी हैव स्टार्टेड अराउंड 5:30 और यहाँ पे आते आते हमारे सोसाइटी से हमें लग गया 2 घंटा, 2 आवर्स। एंड वेदर तो बहुत ज्यादा सुपर्ब है। आई डोंट नो कि कैसा होगा, ट्रैक्स कर पाएंगे कि नहीं या फिर स्लीपरी होगा एंड ऑल दैट, वी डोंट नो। बट होपफुली जो उसका दरवाजा है दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 1 किलोमीटर ओनली फ्रॉम द लोकेशन, फ्रॉम द बेस पॉइंट। और उसके बाद जो फोर्ट का ट्रैक है दैट इज बिकॉज इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम वन रिज लाइन टू अनदर रिज लाइन, इट्स एंटायरली ओनली ऑन द रिज, तो वो काफी एलोंगेटेड है। तो इस वजह से फोर्ट के अंदर का ट्रैक ही काफी ज्यादा है, बट फोर्ट के दरवाजे तक तो यू विल स्टिल रीच बाय 40-45 मिनट्स इफ यू ट्रैक कंटिन्यूअसली। तो बाकी लेट्स सी, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं, देन आपको दिखाते हैं। ओके सो इट इज हेवीली रेनिंग। वी थॉट कि थोड़ा बहुत बारिश होगा तो निकल के ट्रैक कर लेंगे, बट दिस रेन वोंट लेट अस रीच। लेट्स सी कब तक होता है। थोड़ा कम होगा तब भी एटलीस्ट स्टार्ट कर लें, तो उसके बाद भी बारिश होगा तो वी कैन स्टिल मैनेज, बट स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बारिश इतना है। वी हैव आवर अम्ब्रेलाज, हम लोग पूरे तैयार होके आए हैं कि भीगना है। वी हैव आवर सेकंड पेयर ऑफ क्लोथ्स ऑल्सो, बट स्टिल थोड़ा सा कम हो जाए बारिश। इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ रेन। लेट्स सी क्या करते हैं, कैसे जाते हैं। सो फाइनली हमने स्टार्ट कर दिया ट्रैक करना, ऑल्दो बहुत मुश्किल लग रहा था, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बट हमने सोचा चलो स्टार्ट कर ही देते हैं। ट्रैक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत स्लिपरी हो गया बारिश की वजह से, और पानी भी बह रहा है और कीचड़ एंड मतलब बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। बट स्टिल मैंने वाइफ को बोला कि ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तो हमने बोला कि चलो चलते हैं, लेट्स सी। तो ब्यूटी अलग ही है, ड्यूरिंग मानसून यू विल फाइंड दिस वेरी ब्यूटीफुल क्योंकि बादल होते हैं चारों तरफ, बट समटाइम्स यू विल फाइंड नो विजिबिलिटी बिकॉज बादल इतने करीब आ जाते हैं। राजगढ़ फोर्ट को पुणे के मोस्ट टफेस्ट ट्रैक में काउंट किया जाता है, तो इसीलिए क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा ट्रैक है प्लस बहुत ज़्यादा हाइट है और रास्ता भी डिफ़िकल्ट होता है। I don't know how much we have climbed. इस फोर्ट को पहले मुरुम देव के नाम से जाना जाता था, जो कि फर्स्ट कैपिटल ऑफ मराठा एम्पायर में बनाया था, जो कि छत्रपति शिवाजी जी के अंडर कमांड में था। यहाँ पे आप लोगों को हर लोकेशन पे इस तरह का एक बोर्ड बना हुआ दिखेगा जिसमें आपको लिखा हुआ मिल जाएगा जो भी आप लोकेशन पे जा रहे हो, राइट लेफ्ट जाना है। और ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, बढ़ती ही जा रही है। मानसून में ये भी प्रॉब्लम है, आपको दिखाई नहीं देगा कि कहाँ तक जाना है। तो जैसे इसको दिखाई दे रहा है कि हम पहुँचने वाले हैं शायद, बट आई होप पहुँच जाएँ, बट आई थिंक ये पहुँचने वाले नहीं हैं। बट चलो चलते रहते हैं फ़िलहाल तो, जब तक पहुँच नहीं पाते हैं। प्लीज़ दरवाज़ा तक पहुँच जाए तो एक सेटिस्फेक्शन होगा कि दरवाजे तक पहुँच गए हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है हमें ट्रैक करते हुए, बट डिफ़िकल्टी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। बट आई थिंक हम लोग दरवाज़ा शायद पहुंचने वाले हैं, जस्ट ऑलमोस्ट हमें थोड़ा हल्का फुल्का दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, शायद इसके ऊपर ही है। अरे वाह, बस एक छोटा सा वाटरफॉल दिख गया तो सोचा कि इसमें नहा लेते हैं, गीले तो हो ही चुके हैं। तो
और एक और बंदा आना चाहिए यार मेरे साथ में। सो अब जाके फाइनली दरवाज़ा दिख रहा है। सो इस दरवाजे में पहुंचने के बाद आई होप कि थोड़ा सा रास्ता ठीक ठाक हो। स्टेयर्स तो नज़र आ रहे हैं बट लेट्स सी कितना और टफ होने वाला है आगे, बट इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इतने मुश्किल रास्ते ट्रैक करने के बाद तो ये सीढ़ियाँ इतनी अच्छी लग रही कि कितना सुंदर रास्ता है, बट कितनी देर तक रहता चलना था ही। बट इतना है कि वन यू रीच द दरवाज़ा उसके बाद यू वोंट फाइंड दैट टफ रूट्स इन द सेंस कि कीचड़ नहीं होगा बट पथरीली रूट्स आपको मिलेंगे उसमें। बट जस्ट बी वेरी केयरफुल, रिस्क वहीं लेना जहाँ पे लग रहा है कि हो पाएगा, अदरवाइज़ लीव इट। कोई ज़रूरत नहीं है रिस्क लेने की। यहाँ पे कुछ जगह ऐसे मिलेंगे जहाँ पे बहुत टफ क्लाइंब है, जैसे हम यहाँ वेट कर रहे हैं। इसके आगे जो क्लाइंब है ये जाता है बाले किला के लिए, जो कि एक किला है जो टॉप मोस्ट लोकेशन है इस राजगढ़ फोर्ट का। वहाँ पे अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि मानसून में ना जाए क्योंकि वो बहुत टफ हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने रास्ता चेंज कर दिया एंड वी आर मूविंग अहेड टू मांची। यहाँ पे 3 माची है, वन इज़ पद्मावती माची, एक सुवेला माची और एक संजीवनी माची। तो इसमें सबसे नज़दीक वाला है पद्मावती माची और आई थिंक हम लोग सिर्फ पद्मावती माची तक ही पहुँच पाएंगे। बट यहाँ संजीवनी माची जो है कहते हैं सबसे ब्यूटीफुल वही है, एक सबसे फाइन और मेंटेन फ्लैग पोस्ट है। बट अब इस सीज़न में क्या ही दिखाई देगा, तो वी वर डिसाइडिंग कि जितना स्टेमिना है जितना हम कर पाएंगे उतना ही करेंगे। वी विल नॉट फोर्स आवरसेल्फ टू मूव अहेड। रास्ता अभी ठीक है, बारिश भी रुक गई है, व्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। ऑल्दो क्लाउड्स की वजह से उतना खास दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये जो ब्यूटी है मॉनसून की, ये भी एक अलग ब्यूटी है। मज़ा आ रहा है ट्रैक करने में क्योंकि अभी फाइनली वी आर नॉट क्लाइंबिंग मोर। हम लोग अभी स्ट्रेट रिज के साथ साथ अलॉन्गली चल रहे हैं और ये कुछ वाटरफॉल्स वगैरह नज़र आएंगे। और आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको वो फोर्ट वाला इलाका नज़र आएगा जो बाली फोर्ट हमने आपको दिखाया था पहले जाने वाला रास्ता। तो दिस इज़ दैट लोकेशन, दिस इज़ दैट हाइट। So we are not going there, we are moving ahead to पद्मावती माची। I hope पद्मावती माची तक पहुंच जाएंगे, बट as such visibility कम है। We are almost there, हम लोग बस पहुंचने वाले हैं। ये पतला सा रिज है, थोड़ा सा मुश्किल है और वो फ्लैग पोस्ट पे चढ़ना भी थोड़ा मुश्किल है। सो जस्ट बी केयरफुल क्योंकि दोनों साइड में खाई है, तो बड़ा संभल के। इसलिए मैंने वाइफ को ये स्टिक दे दिया कि एटलीस्ट सपोर्ट में चल सके, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो चलो वी आर ऑलमोस्ट फाइनली एट द डेस्टिनेशन, पहुंचने ही वाले हैं। चलो देखते हैं ऊपर की ब्यूटी। एंड दिस इज स्मॉल लेक इन देयर, बट आई सेड माई वाइफ की नॉट टू क्लाइंब अप, बट मैं थोड़ा सा जाके आता हूँ ऊपर की। इतनी मेहनत से यहाँ तक आए तो थोड़ा सा फ्लैग पोस्ट के ऊपर तक जाके आते हैं। ऑल्दो ऊपर से कुछ नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा मुश्किल है। ओके ओके ओके, हाँ चढ़ गए। सो देयर इज़ नॉट मच विजिबिलिटी, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ रुकने के बजाय हम वापस चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टायर्ड हो गए हैं और टाइम भी निकल जा रहा है, तो हमें वापस भी जाना है। तो वी आर मूविंग बैक नाउ, वी विल नॉट वेट हेयर, वी आर मूविंग डाउन। सो फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू मूव डाउन एंड धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग। बट अभी नीचे आते आते देखा कि क्लाउड्स थोड़े से हटे हैं एंड विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर हुई है, तो हमसे थोड़े शॉट्स ले लेते हैं, वीडियोस लेते लेते चलेंगे। बट एज सच बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, तो इतनी एनर्जी बची नहीं है कि हम नीचे चलते चलते भी वीडियोज़ लें। और रास्ता एज सच इतना ख़राब था, ऊपर चढ़ना है स्टिल ईजियर, बट नीचे उतरना और मुश्किल हो जाता है। तो होपफुली नीचे तक संभल के ही पहुंचेंगे हम लोग। सीढ़ी तक तो ठीक है, बट आफ्टर दैट इट बिकम्स डिफिकल्ट, तो आई विल पुट डाउन माई फ़ोन एंड आई मूव अहेड। और ये हमारा पार्किंग नज़र आ रहा है जो कितनी वहाँ तक हमें जाना है एक्चुअली। चलो ब्यूटी का मज़ा लेते हैं और ट्रैक वापस ख़त्म करते हैं और हम नीचे चलते हैं।